जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है हमारे दिमाग में, हम उनको रिवर्स कर सकते हैं क्या एनएलपी के थ्रू? हम एनएलपी में मेमोरीज को डिलीट कर सकते हैं कि आपको उस बंदे का नाम भी भूल जाएगा। लिटरली वो आपके सामने से भी गुजरा होगा ना, वो यार ये पता नहीं कौन है। आपके व्यूअर्स के लिए मैं एक टिप देता हूँ, आंखें बंद करो, खोलो, मस लो। साइज चेंज किया है सिर्फ, अभी मैंने और कुछ चेंज नहीं किया। ये इतनी पावरफुल है, आधे मसाइल वहीं खत्म हो जाते हैं। मुझे जब जिस वक्त जिस दिन जितने पैसे चाहिए होते हैं ना, अगले दिन उतने मेरे अकाउंट में होते हैं। कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, मुझे नहीं पता। सेल्स वालों के लिए एनएलपी इज लाइक मैजिक। आपने बताया था कि एनएलपी के थ्रू हम अपने रिलेशंस भी मेंटेन कर सकते हैं। 70 घंटे में यू रीच टू अ पॉइंट वेयर एक्चुअली यू कैन ट्रांसफॉर्म योर रिलेशंस। उसके जरिए पहली बात है कि आपके रिश्ते खराब हुई की तरफ जाएंगे ही नहीं। अगर फिर भी चले जाते हैं, क्योंकि हो सकता है उस वक्त आपको फिर ये पता है कि यार मेरे पास कितने टूल हैं। वो जब कपल्स करते हैं ना, उनकी जो जिंदगी में तब्दीली आती है ना, उनको ये पता चलता है अच्छा यार ये चीज हुई तो मैंने ऐसा कौन सा तीर अपने कमान से निकालना है कि जिससे वो निशाने पे लगेगा और हमारा मसला हल हो जाएगा। एनएलपी में कोई ऐसी टेक्निक या पैटर्न होता है जिसके जरिए हम अपने बुरे हालात में अच्छे फैसले कर पाएं? ये पूरी की पूरी साइंस ही इसके ऊपर बेस्ड है। एक इंसान अपने मनफी हालात को डिकोड करके उसे पॉजिटिविटी में कैसे तब्दील कर सकता है? आप अपने मसाइल, वहम और शक व शुबहात को एनएलपी के थ्रू कैसे खत्म कर सकते हैं? इसके अलावा आप अपने दिमाग के नेगेटिव प्रोग्राम्स को कैसे रिवर्स कर सकते हैं? ये सब कुछ हमें बताया है एनएलपी इंस्ट्रक्टर माइंड इंजीनियर अली साहब ने। एनएलपी जिंदगियां बदलने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। आसान अल्फाज में समझाएं कि ये होती क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़ ये है, आपने अभी ये हाथ किया ऐसे, ये क्यों किया ऐसे, ये पता है आपको? आपने यूं करके किया, यूं किया, हाथों को क्यों किया? आपके माइंड ने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। अच्छा। कि जब मैंने किसी चीज़ को एम्फसाइज करना है या मैंने कोई बात करनी है तो मैंने ये हाथों को यूं करना है। या आपने हाथ यहाँ रख लिया, एक हाथ आपने नीचे रख लिया, आपके माइंड का एक प्रोग्राम है। ठीक है, इस प्रोग्राम के मुताबिक अगर ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी में कोई तंगी नहीं ला रहा, आपको अच्छाई दे रहा है, आपको मतलब इम्प्रूव करा रहा है, आपको तरक्कियां दे रहा है, तो आप इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखोगी। लेकिन अगर ये प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल आप यही हाथ करती हो, ठीक है, और इस हाथों को मैं थोड़ा सा लाइटर नोट पे कहता हूँ, ऐ हुन डबल लानत है, ठीक है, तो अगर आप ये करती हो, ठीक है, और इसकी वजह से लोग तंग होने लग जाते हैं, तो इसका मतलब है ये प्रोग्राम भी आपके माइंड ने बनाया हुआ है। अच्छा, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए ये है एनएलपी का पी, जो मैंने बताया, प्रोग्राम। ओके, एनएलपी, इसका जो पी है वो प्रोग्राम है। यानी आप जो कुछ कर रहे हैं एक प्रोग्राम है आपके बना हुआ। उस प्रोग्राम के पीछे एक आपकी इंटरनल लैंग्वेज चल रही है, उसको हम एल कहते हैं। ठीक है, कि वो जो लैंग्वेज है ना, अब आपने ये हाथों को यूं करना था तो ये आपके माइंड ने कहा अच्छा यार तुमने अब हाथ उठा के ना, जब तुमने एम्फेसाइज करना है, तुमने हाथ उठा के यूं घुमाने या यूं करने या यूं बात करनी, फिर हाथ यूं रखना है, तो ये उसकी आपकी एक इंटरनल लैंग्वेज चल रही है जिसका आपको पता भी नहीं है कि आपके माइंड में अंदर ये चल रही है। ठीक है, अच्छा, अब ये कहाँ चल रही है? ये आपके माइंड में, यानी कि ब्रेन उसको ट्रांसलेट कर रहा है। अच्छा। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो एन जो है वो ब्रेन है, एल जो है वो लिंग्विस्टिक है, लैंग्वेज है। इंटरनल लैंग्वेज जो भी आपके अंदर चल रही है वो आपकी एक्सटर्नल जुबान में भी नजर आती है। सो हम हमेशा एक जुमला मैं कहता होता हूँ, योर एक्सटर्नल वर्ड्स दैट यू स्पीक आर द लिटिल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंटरनल प्रोग्राम। ठीक है, सो NLP स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसके थ्रू हम जो है अपने एप्रीहेंशंस को, अपनी कमियों पेशियों को, हम अपने फोबियाज को, फियर्स को, लोगों को फोबिया होता है, किसी को कॉकरोच का फोबिया, किसी को छिपकली का फोबिया है। ठीक है, वो साइकोलॉजिस्ट में से नाराज ना होना यार, बेचारे को सच बोलना पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट जो है ना, वो उनके पास जाएगा, वो 3 से 6 महीने उसके सेशंस कराएंगे, फिर एंड में कहेंगे चुम्मी लो इसकी छिपकली की तभी तुम ठीक हो गए। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब दे वांट टू पुट इट ऑन योर हैंड्स। हमारा NLP जो है उसमें इट्स 15 मिनट प्रोसेस टू क्योर अ फोबिया, फॉर एग्जांपल। 15 मिनट्स? जी, 15 मिनट्स का प्रोसेस है। मैं लेकिन अब क्लाइंट्स को 15 मिनट नहीं बताता। अब मैं कहता हूँ 3 सेशन होंगे, वो लोग पैसे नहीं देते, वो कहते हैं ना यार 15 मिनट आपने किया क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, उनको ये लगता है ये कुछ भी नहीं है। तो मैं देखो, मैं वो वाहिद इंसान हूँ शायद दुनिया का जो अपने सारे राज फाश करता है खुद। ठीक है, लेकिन होता ही है कि हमारे ना जो लोग क्लाइंट आपके पास आता है उसको कहानियां सुनाने का अपनी शौक होता है, क्योंकि सुनने वाले भी, मुझे भी कुछ दिन पहले कॉल आई है खातून की, कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा ना वो मुझे अपने किस्से सुनाती रही। मैंने एंड में से पूछा, मैंने कहा मेरी बहन आप चाहती क्या है मुझसे? कहती है सर मेरी कोई सुनने वाला नहीं था, मैं सिर्फ सुनाना चाहती थी, मैंने सुना दिया। मैंने कहा यार ये सही है भाई, मैं मतलब डंप यार्ड हूँ, जिसे दिल करे डंप कर लो। तो अब ये होता है कि वो एक पहले अपना पूरा वो किस्सा सुनाते हैं। ठीक है, तो एक सेशन तो हमारा किस्से में, किस्सा कहानी में निकल जाता है। फिर सेकंड सेशन में मैं अपना उसको फोबिया क्योर कर देता हूँ उनकी। फिर थर्ड सेशन में हम उसको रीचेक भी करते हैं। ऑन अ सीरियस नोट, 3 सेशन हम इसको इसलिए रिकमेंड करते हैं कि हम रीचेक करें कि जो हमने काम किया वो काम इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, सो इसी तरह फियर्स हैं।
इसी तरह हमारे कुछ ट्रिगर्स हैं, ठीक है, ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो हमारे माइंड में चल रहे हैं, इंस्टॉल हुए हैं, ये इंस्टॉल हुए हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए, अनजाने में या जानबूझ के, ठीक है। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि जो अगर ये प्रोग्राम हमें क्या कहते हैं नीचे खींच रहा है तो हमें इसको चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस मशीन को जब बनाया, इस इंसान को जब बनाया, ठीक है, मैं मशीन कहता हूँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो भाई इंसान को जब बनाया, तख्लीक किया हमें, तो मुझे अपनी ज़ात में जो कुछ चाहिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, वो तमाम सलाहियतें अल्लाह ने मुझ में दे के भेजी हैं। जो सलाहियतें मुझ में हैं उनमें से शायद 16 या 20 आप में होंगी, जो आप में हैं उनमें से 16-20 मेरे में होंगी, ठीक है। वो किसी और में हम देखेंगे तो उसमें शायद वो 18-20 होंगी। तो सब में हर इंसान को जो चीज़ चाहिए ना उसकी बेहतरी के लिए वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे अंदर डाल कर भेजी हैं, ठीक है। इस पर इकबाल कहता है ना, अपने मन में डूब के पाजा सुराग ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन, इकबाल से माजरत के साथ, खोते अपना तो बन, ठीक है। तो वो जो मैं हमेशा कहता होता हूँ ना, तो वो है ना, वो अपने मन में डूबना, वो NLP जो है हमें वो टूल्स देता है कि जिसके ज़रिए हम उन चीज़ों को जान के रिश्तों को बेहतर करना है, आपके सेल्स हैं, आपके बिजनेसेस हैं, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं, आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, आप अपने साथ काम करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, हमारा ना NLP का जो पहली लाइन है, क्लास जब शुरू होती है, तो द फर्स्ट पर्सन यू मस्ट यूज़ NLP ऑन इज़ विद यू। ओके। अगर NLP इज़ अ लाइफ स्टाइल, मैं ये कहता होता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में वो बेहतरी नहीं ला सक रहा, ये ऐसे ही है, ठीक है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये NLP के ऊपर मेरा जो आजकल जो मैं काम कर रहा हूँ, कुरान सुन्ना एंड माइंड साइंसेस पे जो मैं किताब लिख रहा हूँ, तो आप हैरान होगी, मेरा हमने शायद पहले भी इस पर डिस्कस किया था कि ये जितनी भी साइंसेज है ना, चाहे NLP है, सिल्वा है, आगे हम बॉडी लैंग्वेज पे भी बात करेंगे, ये जितनी भी साइंसेज हैं, ये सारी की सारी साइंसेज डिराइव्ड हैं फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना, ठीक है। अब कोचिंग मॉडल है, ठीक है, कोचिंग, कुरान हमारी जो कोचिंग करता है, कमाल कोचिंग करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कोच किया करते थे, ठीक है, एक सहाबी आ गया, एक शख्स आया, आपसे कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरा ज़ना करने को दिल करता है। अब अगर कोई आगे किसी से ये बात करे तो वो तो मारना शुरू कर देगा, तो पागल हो गया, तो जन्मी हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पे हाथ रखा और उससे पूछा कि ये बता, अब ये कोचिंग है, ठीक है, तुम्हें कैसा लगेगा तुम्हारी माँ के साथ कोई करे, तुम्हारी बहन के साथ कोई करे, तुम्हें कैसा लगेगा? और उस बंदे का दिल बदल गया, ठीक है ना। ये कोचिंग मॉडल है, क्वेश्चंस कोचिंग में। अब ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये इस्लाम में मौजूद थी, हम एज अ उम्मा इसको ना समझ सके, ना हमने इस पे रिसर्च की, ना हमने इस पे काम किया, ठीक है। इस पे काम किया है दूसरों ने, अंग्रेज़ों ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने, मतलब क्या उसे क्या चाहिए, हिंदुओं ने, बहुत लोगों ने इस पे काम किया है इन हमारे रिसर्चेस पे। और उससे जब ये चीज़ें हमें मिलती हैं, अच्छा कुछ चीज़ें बहुत मज़ाहिब में कॉमन है, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, ईमानदारी, सच्चाई। नहीं, मैं इस वक्त टेक्निकल बात, साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, NLP के मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिल्वा में हम एक बात कहते होते हैं कि यू नो वट एवर यू वांट फॉर योरसेल्फ, मेक श्योर दैट यू सेम थिंग यू वांट फॉर अदर्स, ठीक है। ये गोल्डन रूल भी है, ये इस्लाम भी सिखा रहा है, क्रिश्चियनिटी का गोल्डन रूल भी यही है, ठीक है। डू टू अदर्स, और सिल्वा में हमने उसमें एक लफ्ज़ ऐड किया है ओनली का, डू टू अदर्स ओनली what you want others to do to you, ठीक है। सो अब ये कॉन्सेप्ट्स जो है ना, ये काफ़ी सारे कॉमनैलिटीज़ भी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसने निकाला उसने, लेकिन मैं जब इस पे काम किया तो मुझे समझ आई कि यार ये चीज़ें हमारे पास मौजूद थी, तो हमने इनको देखा नहीं। अच्छा, मैं समीरा यहाँ ना थोड़ा इसमें आगे से, इससे पहले अगला सवाल पूछो यार, मैं हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हमने पहले सिल्वा पे भी बड़ी क्लियरली ये बात कही थी कि भाई मुझे सिल्वा बाबा ना बनाना, मैं कोई पीर मंगल बुद्ध नहीं हूँ, मैं जुमेरात बना लो मुझे बेशक, ठीक है। प्लीज़ ये मैं अपने व्यूअर्स को, स्पेसिफिकली व्यूअर्स, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ समीरा, आपकी इजाज़त से, जी बिल्कुल, ठीक है। खुदा के लिए मैं इल्म बांटने बैठा हूँ, मुझसे इल्म लो। मैं फिर ये कह रहा हूँ, मुझसे इल्म लो। मुझे कॉलें करके, मुझे मैसेजेस करके प्लीज़ मुझसे ये मत कहो कि जी हमारा फ़लाना काम करवा दें तो हमारा फ़लाना काम करवा दें तो आपको हम इतने पैसे दे देंगे। समीरा, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, मुझे इस वक्त तकरीबन 2-2.5 करोड़ की ऑफ़रें मेरे पास पड़ी हुई हैं, इस काम करा दें, ये फ़लाने से पैसे निकलवा दें, ये कर दें। मैं ये काम नहीं करता हूँ यार, मुझे मेरे थोड़े से पैसे ज़्यादा मंजूर हैं, ठीक है। मुझे इतने ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। क्यों? पैसे बुरे नहीं लगते हैं, कि मेरी ड्यूटी है इल्म देने की। अल्लाह ने 2 फरिश्ते भेजे थे, हारूत मारूत, ठीक है। वो इल्म बांटने आए थे अल्लाह के इज़्ज़न से, अल्लाह की इजाज़त से। अब उस इल्म का इस्तेमाल लोगों ने जादू करके गलत कर लिया समझ के, ठीक है, और या उसका इस्तेमाल सही करते। तो प्लीज़ मैं इल्म बांट रहा हूँ,
ये भी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं NLP की, आप लोगों के लिए है, ये इल्म है, इसको इल्म समझिएगा, और ये भी एक ज़रिया है आपकी बेहतरी का। अल्लाह के अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के कलाम से बढ़ के किसी चीज़ में इत्मीनान नहीं है। ट्रू, बेशक ठीक है, indeed। सो ये सब ज़राए हैं जो कि ऑल्टरनेटिव वेज हैं। ठीक है, ना इसमें ना किसी की हद तक करनी हमारी मकसूद है, ना इसमें किसी को बड़ाई करनी मकसूद है। इसको इल्म समझ के सीखेंगे तो आप, और दुआ करें कि ये इल्म नाफ़े तब होगा, जो हम NLP में भी यही कहते हैं, जो इस्लाम हमें सिखाता है, इल्म नाफ़े ये तब होगा जब आप इसको अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये इल्म इसलिए हासिल करें। अच्छा, मुझे ना एक और बड़ी आम 10 में से 6 मैसेज पता है होते हैं, सर मैं दुनिया की मदद करना चाहता हूँ, दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। यार बंद करो ये ड्रामे। तुम्हारे लिए अल्लाह ने तुम खुद बदलने का हुक्म दिया है, अपने लिए खिदमत करो अपनी। तुम्हें दुखी इंसानियत की खिदमत करने के लिए वो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया था, वो काफ़ी हैं, पैगंबर आए थे। ये मैंने इसलिए बातें की हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो ठीक होने ज़रूरी हैं। ठीक है, ना मैं पीर हूँ, ना मैं बाबा हूँ, ना प्लीज़ मुझे इंसान हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, तालिब इल्म रहने दो। इसके अलावा एक और चीज़ है समीरा, मैं एक इंसान हूँ, और ये मैं बिल्कुल खुल के बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग को चढ़ती है जब लोग तारीफ़ें कर रहे होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और जब लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, जी जी, तो ला महाला दिमाग को चढ़ती है। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिमाग को ऐसे चढ़े कि मैं रियाकारी में पड़ जाऊं। ठीक है, तो ये आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप प्यार दे रहे हो। ठीक है, पर प्लीज़ ये ध्यान में रखो कि मैं भी इंसान हूँ, मैं पटरी से उतरने की सलाहियत रखता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। तो मुझे खुदा ना बनाओ, मुझे इंसान रहने दो। ज़बरदस्त, क्या बात है। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है, आपने बताया कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे दिमाग में इंस्टॉल होते हैं जो कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। हम नेगेटिव की तरफ आएंगे। जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है हमारे दिमाग में, हम उनको रिवर्स कर सकते हैं क्या NLP के थ्रू? देखो समीरा, 2 चीज़ें हैं। एक, जिस तरह हमने ना सिलवा में भी हमने बात की थी, लोगों ने मुझे मैसेज कई दफ़ा किया कि जी क्या हम माइंड को कंट्रोल करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। कंट्रोल हम नहीं कर सकते। आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट उठाया कि हम रिवर्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ रिवर्स ही की जाए। अच्छा, कुछ चीज़ें रिवर्स भी हम कर सकते हैं, बट हम अगेन अगर हम उसी को मैनेज कर लें, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट सीख लें। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने आपको छिपकली की एग्जाम्पल दी, फोबिया की। ठीक है, हम NLP में ये नहीं कहते कि आपको छिपकली को चूमना चाहिए। हम कहते हैं कि यू एंड लिजर्ड शुड लर्न हाउ टू को एग्जिस्ट विद द लिजर्ड। ओके, ठीक है। अब ये मैनेजमेंट है। रिवर्सल तो ये है ना कि आपने छिपकली को पकड़ा और चूम लिया, उससे प्यार किया ताकि सारे फोबिया खत्म हो जाए। ठीक है, इवेंचुअली वो भी हो जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं बात करूँ कि ठीक, बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस कायनात में बहुत वुसअत है ना, आप दोनों को एग्जिस्ट कर सकें। ठीक है, असल मकसद सारी चीज़ का ये है। तो नेगेटिविटी के अंदर भी जितनी भी जो नेगेटिव प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, वो अगर आप उनको इन डेप्थ जाके देखो कभी भी, ठीक है, तो उनमें भी पॉजिटिविटी होती है। हर वाक़े में लर्निंग है। हम NLP में एक चीज़ करते हैं, जब देखो हम मेमोरीज को डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, आपने बताया था पहले भी बताइए। वो डिलीशन इस तरह होगी कि आपको लेट से उस बंदे का नाम भी भूल जाएगा। ठीक है, वो मतलब लिटरली वो आपके सामने से भी गुजरा होगा ना, यार ये पता नहीं कौन है। ठीक, पर मैं लोगों से पूछता हूँ, मैं अब डिलीशन नहीं करता हूँ। हालांकि NLP की टेक्निक है, मैं पढ़ाता हूँ, कोर्स में पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, बट मैं साथ ही डिस्क्लेमर देता हूँ, यार क्यों डिलीट करना है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए लर्निंग थी। राइट, लेट्स टेक दोज लर्निंग्स, अप्लाई इन आवर लाइफ्स एंड बी फ्रेंड विद इट। क्योंकि जब आप टाइमलाइन इंसान की हिस्ट्री में से कोई चीज़ डिलीट करते हो तो वहाँ खला रह जाता है। ऑल्दो हम उस खला को पूर करते हैं किसी और मेमोरी के साथ, बट स्टिल वो एक चेपी लगी हुई है ना। ठीक, गिलास टूट के एल्फी से जुड़ जाता है, लेकिन दरार तो रहती है ना अंदर। राइट, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप उसी मेमोरी को दोस्त बनाना सीख लो। ठीक है, मतलब मैं एक छोटी सी आपके व्यूअर्स के लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ। ठीक है, वो कहते हैं टिप्पणी टिप्पणी कहते हैं ना, कि मेरे रब ने जो मुझ पे बहुत सारे इकराम किए ना, उनमें से एक करम ये है कि मैं अब ज़मीन पे नहीं रहता। अच्छा, आप सोचो मैंने क्या जुमला बोला है, मैं ज़मीन पे नहीं रहता। ठीक है, मैं हमेशा जब भी मैं किसी मामले में फंसता हूँ, जब भी मैं किसी चीज़ में होता हूँ, मैं अपने आंखें बंद करता हूँ या ना भी बंद करूँ तो मैं इमेजिनरी एक हेलीकॉप्टर में बैठता हूँ। ठीक है, और मैं अपनी बॉडी से 6 फुट ऊपर चला जाता हूँ।
अब जब मैं 6 फुट ऊपर से या 10 फुट ऊपर से मैं नीचे देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा होता है कि ये जो अली यहाँ बैठ के ये काम कर रहा है ना, अगर इस अली को यहाँ गुस्सा आ रहा है ना तो इसको नहीं आना चाहिए था, इसको अगर ये इस तरह हैंडल करता तो ये ठीक हो जाता। क्या बात है। ठीक है, अब मैंने वहाँ से देख लिया कि क्या गलती हो रही है। देखो ना, अब हाइट से जब चीज़ें देख रहे होते हो आप तो हाइट के ऊपर आपको कुछ और नज़र आ रहा होता है, एंगल कुछ और होता है। तो मैं फिर वापस आता हूँ अपने जिस समय और आके फिर मैं उस सिचुएशन को उस तरह से हैंडल करता हूँ। ज़बरदस्त, क्या बात है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी टिप है, ठीक है, जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ। ठीक है ना, ये इतनी पावरफुल है हाँ जी कि मेरे आधे मसाइल वहीं ख़त्म हो जाते हैं। सो बताने का मकसद ये है NLP का फ़ायदा कि अगर मुझे NLP से मैंने कोई चीज़ सीखी है जी तो मैं उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ठीक है, तो अगर हमने कुरान भी हमें अमल कह रहा है, इकबाल भी अमल कह रहा है, सीरत भी अमल कह रही है, NLP भी अमल कह रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने वो अमल नहीं किया तो मेरी ये नेगेटिविटीज़ ख़त्म नहीं होंगी। इन नेगेटिविटीज़ को हमने समझना है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, हम NLP में, ये कम से कम मैं जिस NLP को मैं, क्योंकि NLP जो है ना, मैं इसके यहाँ पे एक चीज़ और भी एक्सप्लेन कर दूँ। 2 लोग थे, रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर, जिन्होंने ये NLP इजाद की थी। बिल्कुल, हाँ जी। जो रिचर्ड बैंडलर है उसकी वो सोसाइटी ऑफ NLP उसकी सोसाइटी है जो बनाई हुई। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मुस्तनद है वो इस वक्त जॉन रिचर्ड बैंडलर है, बिकॉज अब ये फिर ये अलग हो गए थे, फिर जॉन ग्रिंडर ने अपना खोल लिया। ठीक है, अच्छा, अब रिचर्ड बैंडलर के पाकिस्तान में NLPtrainers.com एक वेबसाइट है, अगर आप उस पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिचर्ड बैंडलर के ट्रेन जो है ना, ऑथराइज्ड ट्रेनर्स पाकिस्तान में कितने, ऊपर जाके कंट्री में पाकिस्तान लिखें। इस वक्त मार्केट में बहुत सारी नीम हकीम खतरा जान खुले हुए हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी उसको ये नहीं कह रहा कि यार ये फ़लानी NLP गलत है या फ़लानी NLP सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। रिसर्च करना आप पे फ़र्ज़ है कि इल्म किससे ले रहे हैं आप। ठीक है, मरऊब हम बहुत जल्दी हो जाते हैं 4 लफ्ज़ अच्छा बोलने वाले से। मैं 4 लफ्ज़ अच्छा बोल रहा हूँ, सारे मेरे से मरऊब हैं। मेरी ज़ात के पर्दे मेरे रब ने रखे हुए हैं। ठीक है, अगर वो मेरे पर्दे, जो कि मेरा रब नहीं उठाता इंशाल्लाह, अगर वो उठाए तो मैं शायद आप लोगों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं। तो इसलिए लोगों से मरूब नहीं होना, इल्म लेना है। ठीक है, तो ये देखना है कि इल्म हमने सही इल्म हम किस से ले रहे हैं। ठीक है, बैंडलर सोसाइटी ऑफ NLP जो है वो सबसे मुस्तनद सोसाइटी है इस वक्त दुनिया की। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बेताशा ऐसे लोग हैं। एक साहब मेरे पास आए कोरोना के दौरान, मुझे कहने लगे मुझे NLP सिखा दें, मैं आपको फ्री में सिखा दें, मैं उसके बदले आपको स्टूडेंट्स दिया करूँगा। ठीक है, मैंने कहा यार मैं इस तरह के सौदे नहीं करता, आपने अपनी करनी है तो पे। तो उसने क्या किया, उसने कोरोना आ गया, उसके बाद उसने यूडीमी से जाके ना NLP के 2 कोर्स किए। फिर उसने अमेरिका में $250 में सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है, उसने $250 में अपनी एक सोसाइटी रजिस्टर कराई। अच्छा, और मुझे उसने मैसेज भेजा कि अब मैं खुद NLP पढ़ा रहा हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत ही नहीं है, अब मैं खुद सर्टिफिकेशन अथॉरिटी हूँ। और वो करा रहा है यहाँ पर, करा रहे हैं। ठीक है, और लोग उससे कर रहे हैं। अच्छा, नाउ मेरा पॉइंट इज़ कि यार आप देखो उसी किससे क्या सीख रहे हो। ठीक है, यानी आप अपने पेट में गंद नहीं डालते। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी, आप जमजम पीने का शौक़ है आपको? बिल्कुल, किसको नहीं होता। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने मीनार पाकिस्तान में डायरेक्ट मक्का से जमजम की पाइपलाइन लगाई है और बिल्कुल प्योरिटी है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, सब जायज़ है, हलाल है। ठीक है, तो आप जाके मीनार पाकिस्तान के नीचे लाइनें लग जाएंगी ना जमजम पीने, बिल्कुल लगेंगी। ठीक है, अच्छा, अब मैं उस मीनार पाकिस्तान में जिसमें कितनी कितने हज़ारों लाखों लीटर पानी आएगा, राइट, उसमें मैं एक ना मिट्टी के एक ज़र्रे बराबर छींट गंद की डाल दूँ, आप पियोगी वहाँ से जमजम? कभी भी नहीं, नेवर। क्यों? जबकि आपको पता है जमजम की क्वालिटी है, जो जापानीज़ रिसर्च के मुताबिक कि जमजम में जो चीज़ गिरती है वो जमजम की क्वालिटीज़ बन जाती है। ठीक है, फिर भी आपको कराहत आएगी, हालांकि इतने लाखों लीटर में वो एक छींट है। ठीक, सही। तो यार मेरा आपसे सवाल है और आपकी ऑडियंस से ये सवाल है कि अगर आप जमजम जैसे पाक पानी में एक छींट पे कराहत ले रहे हो, तो हाउ डेयर यू, and I'm saying it, how dare you allow others to throw the garbage of their brains and their minds in your mind? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ठीक है, मतलब आप अपने माइंड में उनके गन डाल रहे हो। तो नेगेटिविटी के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने रूट कॉज देखनी है कि वो रूट उठी कहाँ से है। सही। लोग सिम्टम्स पे काम करते हैं। 70 घंटे की NLP के 3 लेवल हैं, प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर और फिर ट्रेनर। ठीक हो गया। ठीक है, एक चौथा है मैंने ऐड किया हुआ डिप्लोमा मैं कराता हूँ, वो 2 दिन का होता है, बेसिकली इंट्रोडक्शन टू NLP है वो। ठीक है, अच्छा, इन तीनों लेवल्स में प्रैक्टिशनर 70 घंटे की ट्रेनिंग है मिनिमम, मास्टर प्रैक्टिशनर 120 घंटे है मिनिमम। ठीक है, ट्रेनर फिर तकरीबन 80-90 घंटे है मिनिमम। ठीक है, नाउ ये जो 70 घंटे की ट्रेनिंग है, ठीक है, इस 70 घंटे की ट्रेनिंग में
समीरा मैं 66 घंटे सिर्फ स्किल डेवलपमेंट पे लगाता हूँ। और ये जो टेक्निक्स है ना, मैंने अभी आपको एक टेक्निक करके दिखाई है, बताइए ये हेलीकॉप्टर वाली, ठीक है, ये जो टेक्निक्स है ना, ये सिर्फ 4 घंटे में पढ़ाई जाती हैं। अच्छा। और लोग क्या करते हैं, लोग यूट्यूब से जाके टेक्निक सीख के, मतलब ये ऐसे ही है कि आपको बंदूक मिल गई है, चलानी कैसे है आपको नहीं पता, ये नहीं पता, और वो चलाई जा रहे हैं। तभी कहते हैं ना, बंदर के हाथ में बंदूक दे या बंदर का जाने अदरक का स्वाद। तो लोग मुझे अक्सर, हमने एक और खातून थी, उन्होंने कहा, सर देखे मैंने यूट्यूब से जाके टेक्निक सीख के मैंने अपने सेशंस में लगानी शुरू कर दी। मैंने कहा बेटे अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला करे। और वो खातून भी अच्छा बड़ा नाम बन गई हैं अब, ठीक है। और मतलब मेरे पास काफ़ी लोगों के प्रूफ्स होते हैं ना, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, पता नहीं ये बात हमें ऑन एयर रखनी चाहिए या नहीं। अभी सिल्वा की हमारी पॉडकास्ट गई है ना, तो मुझे 10 में से 5 कॉलें पता किन लोगों की आई हैं? किनकी? कैस करो कि सर हमें सिल्वा सिखा दें। आमिल हजरात, आमिलीन और पीरीन। अच्छा। मैंने एक साहब को कहा, मैंने सब में कहा यार तुम लोगों के पास तो सब कुछ है, तुम्हें सिल्वा क्यों सीखना है? तो वो कहते हैं सर कुछ नहीं है, दे दो सानू। मैं आपको क्या क्या बताऊँ, ठीक है। और मैं उनको नहीं करा रहा हूँ, मैं किसी को नहीं करा रहा हूँ उनमें से। सो एनीवे, सो पॉइंट इज कि नेगेटिविटीज बिल्कुल चेंज होती हैं इसमें। आप अपने जब आप उसकी रूट कॉज जड़ पकड़ लोगे, बीमारी की जड़ पकड़ लो, तो बीमारी का इलाज हो जाता है, ठीक है। मतलब रिवर्स हो सकती हैं नेगेटिव चीजें, मैनेज हो सकती हैं, मैं अगेन रिवर्स नहीं कहूँगा, किसी हद तक मैनेज हो सकती हैं, 100% मैनेज होती हैं। क्या आपको क्या लगता है मेरी जिंदगी में कोई नेगेटिविटी नहीं है? डेफिनेटली हर इंसान की जिंदगी में होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इतने ऐसे मेरे साथ काम कर रही हो, आपने कभी मुझे देखा है कि किसी चीज़ पे डाउन हुआ हूँ? नेवर। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ कि मैं अगर आपको अपना बैंक अकाउंट खोल के दिखाऊं तो आप पूछोगी सर आप जिंदा कैसे रहते हैं, घर के खर्चे कैसे चलाते हैं? अच्छा, ठीक है। बिकॉज आई नो इन वन थिंग समीरा, वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात, ठीक है। मुझे जब जिस वक्त जिस दिन जितने पैसे चाहिए होते हैं ना, हाँ जी, मैं उस दिन सिर्फ अल्लाह से कहता हूँ अल्लाह मुझे सुबह इतने चाहिए, अगले दिन उतने मेरे अकाउंट में होते हैं। कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, मुझे नहीं पता, ना ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरे कोर्स खरीदने वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, वो पहले नहीं आ रहे होते, उसी दिन आते हैं। अच्छा, क्यों उस दिन आते हैं? तो आप डेली नहीं करते ये चीज़? मुझे जब जरूरत होगी, तो मैं जितनी जरूरत होगी तभी करूँगा ना। देखो ना, अगर मुझे आज 2 लाख रुपए चाहिए, तो मैं आज रात को 2 लाख मांगूंगा ना, राइट। मुझे अगर 10 लाख चाहिए होगा तो मैं 10 लाख मांगूंगा, करेक्ट। सो मैं तो छोटी एग्जांपल देने जा रहा हूँ। मैंने अभी गाड़ी अपनी थोड़ी सी तंग कर रही थी, तो मैं गाड़ी चेंज करता हूँ, तो गाड़ी मेरी बिक के भी मुझे फिर भी 8-10 लाख उसके ऊपर चाहिए था। अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पिछले हफ्ते में दे दिया, माशाल्लाह। वो आ गया, मैंने अगले हफ्ते गाड़ी, ईद के बाद गाड़ी चेंज कर लेनी है। बताने का मकसद मेरा ये है कि मुझे जो चाहिए होता है ना, मुझे ये यकीन नहीं, मेरा ईमान है, मेरा ये बिलीफ है, मेरा ये सब जो मर्जी समझ लो, मेरे ये दीन है मेरा, कि वो मुझे मिल जाना है। और हम मांग रहे होते हैं ये चीज़ें बुताने वहमो गुमा से, हम लोगों से मांग रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो प्रॉब्लम है ना, वो इस चीज़ से है। सो एनीवेज, मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छी होती है, 100% मैनेज होता है। मेरी भी नेगेटिविटीज़ हैं, मेरी 4 बैंकरप्सियाँ हैं, मैं कितनी दफ़ा ये स्टोरी सुना चुका हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बैंकरप्सी पे भी एक शिकन नहीं है। मुझे लोग कहते हैं सर आप आइडियलिस्टिक हैं, मैं रियलिस्टिक हूँ भाई। अगर मैं आइडियलिस्टिक हूँ तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूँ, वो भी आइडियलिस्टिक थे, फिर वो रियलिस्टिकली आइडियलिस्टिक थे, बिल्कुल, ठीक है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा आप मुझे पूरी सीरा में उठा के एक दिखा दो पॉइंट, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, ठीक है। कोई आलिम को बुला लो, किसी को, उनसे कहे मुझे बताएं, मैं गलती हुई तो मैं ऑन एयर मानूंगा, मुझे एक मौका बता दो जहाँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा क्या, अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर कैसर फतह ना हुआ तो, अगर किसरा फतह ना हुआ तो, अगर इसके हाथ में कंगन ना पहनाए गए तो, कभी ऐसी चीज़ आप मुझे सीरा में एक चीज़ दिखा दो। तो अगर वो आइडियलिस्टिक थे तो मैं भी आइडियलिस्टिक हूँ। सर आपने बताया था कि NLP के थ्रू हम अपने रिलेशंस भी मेंटेन कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सिर्फ मेंटेन नहीं समीरा, हम रिलेशंस को बहुत बेहतर कर सकते हैं। देखो मैं आपको इसकी ना एक छोटी सी मिसाल देता हूँ समीरा। अल्लाह ने हमें 5 हवास दी हैं, कौन कौन सी हैं? हम हमेशा डिस्कस करते हैं और मुझसे एक भूल जाती है। हम इसे वीको की बात कर चुके हैं ना वैसे भाई, तो हाँ जी। अच्छा अब देखो कि हमने ये बात मेरे ख्याल ऑलरेडी की हुई है कि मुझे याद है, आप बेशक उसका लिंक डाल देना लोगों को ताकि उनको पता चल जाए वीको, ताकि हम उसके एक्सप्लेनेशन में दोबारा ना जाएं, ठीक है। इसको हम कहते हैं मोडेलिटीज़, ठीक है, ठीक है। मोडेलिटीज़ वो हैं कि जो हमारी ब्रेन जिनसे चीज़ों को समझता है, ओके, ठीक है। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन लेता है इन 5 सेंसेस से, देखना, सुनना, चखना, सूंघना, ठीक है। इनसे हमारा ब्रेन जो है वो इन्फॉर्मेशन लेता है। फिर ये ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को, हमारी ब्रेन में 3 फिल्टर्स लगे होते हैं। अच्छा, जनरलाइजेशन, डिलीशन, डिस्टॉर्शन। अच्छा, जनरलाइजेशन क्या है? तमाम पठान ऐसे हैं, तमाम पंजाबी ऐसे हैं, तमाम मुसलमान
ये करेंगे, ठीक है। तमाम पाकिस्तानी ऐसे हैं, ये जनरल है। जब हम तमाम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, जिस इसकी मैं आपको रिलेशनशिप्स में मिसाल देता हूँ, तुम हमेशा मेरे लिए खाना गलत बनाती हो, हमेशा, कभी कभी गलत बन जाते हैं, हमेशा तो नहीं बनते। तुम हमेशा मेरी सालगिरह भूल जाते हो, ठीक है। सो ये अब ये है जनरलाइजेशन, ये रिश्तों को बिगाड़ रही है ना, बिल्कुल, ठीक है। बहुत हद तक डिलीशन मेरे रब की वो नेमत है कि अगर ये ना होती तो आज मैं अपने मरहूम वालिद, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी मेमोरी से बाहर ना निकल पाता, ठीक है। लेकिन डिलीशन जो ये है, ये कई दफ़ा नुकसानदेह कैसे होती है। शौहर ने सारा साल अच्छा काम किया, सालगिरह वाले दिन भूल गया, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, खैर नहीं होती, सारे साल के 364 दिन डिलीट हो गए। बीवी ने सारा दिन, सारा हफ्ता, सारा महीना अच्छा काम किया, एक दिन खाने में नमक ज़्यादा डल गया तो उसकी सारी नेकियां डिलीट, और तू है ही ऐसी, तू करती ही है, ठीक है। ये हमेशा मेरे लिए ख़राबी चाहती है, ठीक है। सो ये डिलीशन की वजह से हो रहा है। तीसरा है डिस्टॉर्शन, जिसे हम कहते हैं फफे कुटनी वाला काम, चाइनीज़ विस्पर्स, ठीक है। कि एक बात अगर मैं यहाँ 40, मैं ना अबू धाबी में एक वो करा रहा था सेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जी। तो वहाँ पर 45 लोग बैठे हुए थे। तो मैंने पहले बंदे के कान में कहा, हिकरी डिकरी डॉक द माउस एंड अप द क्लॉक। अब 45th जो बंदी थी वो उनकी HR मैनेजर थी। गेस करो उसने आखिरी ने क्या रिपीट किया होगा। कहती है आई वांट सैलरी रेज। अबे हिकरी डिकरी डॉक से आई वांट सैलरी रेज। 45 लोगों में वो बात घूमती 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 बदलती वो बात ही बदल गई, ठीक है। इसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। कभी कभी आप लोग होता है ना माइक पे बात कर रहे होते हैं मीडिया में तो करके आवाजें आ जाती हैं, डिस्टॉर्शन आ जाती है। सो ब्रेन हमारा तीसरा काम ये करता है कि वो चीज़ों को डिस्टॉर्ट करता है। इसकी रिलेशनशिप्स में मिसाल ऐसे है, समीरा तुम्हें पता है हाशिम तुम्हारे बारे में ये बातें कर रहा था, हाशिम समीरा तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रही थी, ठीक है। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं वो डिस्टॉर्शंस डाल रहा हूँ आपके माइंड में, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपने चूंकि इसको वेरीफाई नहीं किया, ठीक है, आपने कहा तेरी हाशिम ऐसी तैसी, समीरा मैं छड़ना, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये 3 काम हमारा ब्रेन कर रहा है। अच्छा, अब इसको रिलेशनशिप्स में देखते हैं कैसे है। यार एक बंदा आपके लिए फूल लेकर आया है जी, आपको उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, ठीक है। वो अलग बात है कि मी पर्सनली, मेरी पर्सनल बात है, प्लीज किसी कोई और ना इसको करे, मैं फूल देने के हक में नहीं हूँ, मैं फूलों को तोड़ने को सख्त खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ फूल नहीं तोड़ने चाहिए, ये अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं ये जितना फूलों वालों को बिजनेस है ना, मेरा बस चले तो मैं बिजनेस बैन करवा दूँ, ये मैं वर्ल्ड वाइड, अगेन ये मैं हूँ, ठीक है। तो मेरी बीवी को मुझसे एक इतराज़ आता, कहती है आप फूल देते ही नहीं है। मैं यार मुझे फूल देना ही पसंद नहीं है, मैं क्यों दूँ फूल, ठीक है। तुझे मैं और इतना बड़ा फूल दे दिया, तूने फूल क्या करना, ठीक है। तो वो आपको वो बंदा फूल लेकर आ रहा है, आप ये भी तो सोच सकते हैं ना कि यार क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। अब डिस्टॉर्शन क्या कराएगी, ये फूल मेरे लिए लाया या किसी और के लिए भी लेके गया था, ये डिस्टॉर्शन है। ओके, रिलेशनशिप्स को तोड़ती है, सही, शको शुबात, मतलब चीज़ों को, मामला को बिगाड़ना किसी और वे में ले लेना, ठीक है। सो ये 3 फिल्टर्स हैं जो हमारे ब्रेन में हैं। आज आप और आपके ऑडियंस को ये पता चला है ना, तो आज के बाद आपको सोचना चाहिए, जब भी आप कोई बात करो आपको सोचना चाहिए कि कहीं मैं डिलीट तो नहीं कर रही, कहीं मैं डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रही, कहीं मैं जनरलाइज तो नहीं कर रही, ये कर रहा। उससे आधे रिश्ते आपके वहीं बच जाएंगे, ठीक है। रिश्तों में मैंने पहले कहा था ना, मैं वीकॉक पढ़ाता हूँ, सेकंड चीज़ ये पढ़ाता हूँ कि ब्रेन हमारा काम कैसे करता है। अच्छा, इन 3 फिल्टर से निकल के जो चीज़ आगे जाती है वो है, उन्हें हम कहते हैं सब मोडेलिटीज़। अच्छा, सब मोडेलिटीज़ जो है हमारे माइंड की फिर फैकल्टी है। सो जो एक्चुअल रूट है ना, वो सब मोडेलिटीज़ में बैठी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी सी गेम खेलते हैं जी। समीरा, आपको किसी अच्छे वाक्य को याद करो, रिमेंबर सम गुड मेमोरी, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आप ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूँ मुझे अपने हाथों से बताओ, तो ये आपको पहले सब ये बताना आपने कि ये इमेज है या मूवी है आपके सामने इस वक्त। मूवी। कलर है या ब्लैक एंड वाइट है? कलर्ड। ब्लर है या क्लियर है? क्लियर। साइज क्या है इसका? हाथों से बताना। छोटा सा साइज है, ओके। आपसे दूर है या नज़दीक है? नज़दीक है। कितनी नज़दीक है? घर में? नहीं, हाथों से बताना है, हाथों से बताना कितनी। अभी फिलहाल कहाँ है? अभी तो दूर ही है, ऑब्वियसली दूर है, ओके। वो मूवी जो चल रही है वो आपको कहाँ नजर आ रही है? कहाँ नजर आ रही है? दिमाग में, माइंड में। हाँ, लेकिन अगर आप सामने में हाथों से कहो तो कहाँ पे आपको नजर आएगी वो मुझे बिल्कुल फ्रंट पे नजर आएगी, ठीक है। साइज क्या है इसका? फुल साइज? फुल तो इतना साइज है, ठीक है। इसमें आवाजें भी हैं? हाँ, डेफिनेटली, ठीक है। इसके साथ कोई फीलिंग्स भी अटैच्ड है? बहुत ज़्यादा। कहाँ पर फीलिंग आ रही है बॉडी में? दिल में।
मतलब किस तरह, इस तरह से घूम रही है, इस तरह से घूम रही है, कैसे इस तरह से घूम रही इस है। तरह से घूम रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप कोई मुझे ये बताओ, ये हमारी पॉडकास्ट आज कितनी देर जानी है? पॉडकास्ट 40 मिनट्स 50 मिनट्स 50 मिनट चाहिए। अगर हम लंबी कर लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कर सकते हैं। छोटी कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, छुट्टी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे टाइम ज़ाया कर रहा था मैं। अच्छा, अब आप ऐसे करो अब आप ऐसे करो कि अब आप अपनी किसी बैड मेमोरी को सोचो। बैड मेमोरी, ओके। जो ज़्यादा बहुत तो हल्की फुल्की, ठीक है? अच्छा, हल्की फुल्की, क्या ठीक है। बिल्कुल ज़्यादा भी सोच लो, कोई मसला नहीं। ओके, ठीक है। सोच ली। अच्छा, अब ये बताओ कि ये इमेज है या मूवी है? मूवी। कलर है, ब्लैक एंड वाइट है? कलर्ड। डिम है या ब्राइट है? मिड। मिड है। हाँ। पिछली वाली ब्राइट थी? ब्राइट थी बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। इसका साइज क्या है, हाथों से बताओ? इसका साइज बड़ा है। ओके। और ये नज़दीक है या दूर है? फिलहाल तो दूर ही है। ओके, मैं आता हूँ, बाद में रिजल्ट की तरफ आऊँगा। इसमें आवाज़ें हैं? बहुत ज़्यादा। ठीक है। इंटरनल है एक्सटर्नल है? इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। स्टीरियो है या मोनो है? मोनो होता है एक कान में आने वाली, स्टीरियो होता है दोनों कानों में, हर तरफ से आ रही है। अच्छा, दोनों कानों में आ रही है। ठीक हो गया। आपकी ऑडियंस को मैं पूरा पूरा राज दे रहे हैं हम, ठीक है, के ठीक है, पास। ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, फीलिंग्स है इसकी? बहुत ज़्यादा। कहाँ पर है? माइंड में। और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? डायरेक्शन अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही। Okay. हाँ। अच्छा, अब आप देखो, अब आपको थोड़ा सा मैं इसको डिसाइफर करता हूँ। मैं अभी, चूंकि हम तो ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर रहे हैं ना। जब आपने गुड मेमोरी कही तो गुड मेमोरी आपकी यहाँ थी, आप मुझे कह रही हो मुझसे दूर है, हालांकि वो यहाँ पर, आप दिखा मुझे यहाँ पे रही हो अपने हाथों से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। और आप मुझे साइज उसका छोटा दिखा रही है कि आपने उसको बिल्कुल अपने क्लोज रखा हुआ है। बैड मेमोरी को आपने, अब आप देखो नेगेटिविटी को हम क्या करते हैं, गुड मेमोरी को हमने छोटा कर दिया, बैड मेमोरी आपने मुझे कैसे दिखाई है? बड़ी दिखाई है। बड़ी दिखाई है कि यार ये तो मेरे हर तरफ नेगेटिविटी है। अच्छा, अब एक काम करो जी, बैड मेमोरी को सोचो दोबारा, हाथ करो, ये इतनी बड़ी है, ठीक है, आंखें बंद करो, इसको अब आहिस्ता आहिस्ता हाथों को करीब लाना शुरू करो, लाती रहो आराम आराम से, आराम लेती है, छोटी करो, और उसके बाद इसको मसलना शुरू कर दो। ऐसे खोलो, यूँ मसल लो अच्छी तरह, जोर से मसल लो। एंग्री बर्ड्स की गेम खेली भी है? वो गुलेल का तो पता ना, गुलेल क्या होती है? ठीक है। तो अब इसको एक सीधे खोलो आंखें, एक हाथ पे यूँ रखो गुलेल में, ठीक है, और इसको यूँ पकड़ लो और पकड़ के यूँ पीछे खींचो, आवाजें निकालनी है। ठीक है, मजा तब आना, वरना ओके। ठीक है। अब ये गुलेल को जब मैं 1 2 3 कहूंगा ना, इसको हमने मार्स पे छोड़ के आना। ओके ठीक है, ओके। वहाँ छोड़ के आना है, यहाँ पे नहीं यूं करना। ठीक है, 1 2 3। आवाज नहीं निकाली तुमने यार? निकाली है मैंने। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ मुझे कि ये तुम्हारा पेन जो है, ये किसने दिया तुम्हें? ये मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने दिया। यार, तुम्हारे प्रोड्यूसर पेन क्यों देते हैं? क्योंकि उसका काम है ये। कागज क्यों नहीं दिया उसने साथ? कागज नहीं मैं अभी दिया। टाइम जाया कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, दोबारा मैं रोकेंगे यार, क्या हो रहा है आज? आज क्या हो रहा है? आज तो बहुत लंबी पॉडकास्ट है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, वो बैड वाली मेमोरी को यार रिकॉल करो, नजर आ रही है कहीं पर? धुंधली है, नजर आ रही है, लेकिन धुंधली होगी। साइज कितना है, हाथों से दिखाओ अब। अभी तो इतना है। क्या हुआ? मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एक मोडालिटी, एक सब मोडालिटी चेंज की है आपकी, साइज चेंज किया है सिर्फ, अभी मैंने और कुछ चेंज नहीं किया। ये होती है सब मोडालिटीज। हम चीजों को स्टोर, हमारा माइंड स्टोर कैसे कर रहा है, ठीक है, जो देखते हैं उनको कैसे स्टोर कर रहा है, जो सुनते हैं उनको कैसे स्टोर कर रहा है। अच्छा। तो जब हम इनको चेंज कर देंगे तो वो जो हमारी बैड मेमोरी थी, नेगेटिव इमोशन था, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब ये इतनी छोटी, लेकिन ये आपको लगा कि यार ये तो 5 मिनट का काम नहीं था, राइट? इस 5 मिनट के काम के लिए 66 घंटे की ट्रेनिंग है। ओके, तो इस तरह हम अपने इश्यूज भी रिजॉल्व कर सकते हैं एनएलपी के थ्रू। बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह हमारे रिलेशनशिप्स है ना, आपके, हम आगे चल के इंशाल्लाह करते हैं उस पर भी बात, अगर आपको मौका मिला उस पर बात करते हैं। लैंग्वेज पैटर्न्स, हम किस तरह की लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, उसके लिए तो हमने अलग पॉडकास्ट रखा हुआ है, वही उस पे हम एक तफसील से बात करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपने कहा रिलेशनशिप्स को कैसे एनएलपी बेहतर कर सकती है, तो इसी तरह आप बिजनेसेस करते हैं, हाँ जी, कारोबार कर रहे हैं आप जी, आप सेल्स में हैं, ठीक है, सेल्स वालों के लिए एनएलपी इज लाइक मैजिक। एनएलपी के बारे में ना, वो रिचर्ड बैंडलर कहता है, एनएलपी इज नॉट मैजिक बट एनएलपी प्रोड्यूसेस मैजिकल रिजल्ट्स। ठीक है, हमारे यहाँ पर ना इस वक्त जो उलमाए नॉन एनएलपी है ना, मैं उलमाए नॉन एनएलपी की बात कर रहा हूँ, वो नॉन सर्टिफाइड, नहीं नॉन सर्टिफाइड के अलावा जो साइकोलॉजी वाले, दूसरे तीसरे, वो बेचारे इसी झगड़े में पड़े हुए हैं पिछले कई सालों से कि एनएलपी साइंस है या नहीं है। ठीक है, रिचर्ड बैंडलर पता है कहता है इट इज द फिगमेंटेशन ऑफ माई इमेजिनेशन, I don't want it to be a science, don't call it a science.
ठीक है यार, तुम्हारा रिजल्ट दे रहा है ना, हाँ, तो बात खत्म। हाँ। तुमने ये साबित करना है कि वो साइंस है नहीं है, उसकी थ्योरी है, उस पर रिसर्च है, भाई रिजल्ट आ रहा है। मैं अफगानिस्तान टीम के साथ काम किया है, ठीक है, मैंने सारे प्लेयर्स के साथ जो टेक्निक्स यूज़ की हैं वो NLP की टेक्निक्स थी। मैंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में MSc की स्पेन से की थी, ठीक है। मेरी डिग्री में बाकायदा ये लिखा हुआ था, हमारे जो मटेरियल उन्होंने हमें दिए, बुक्स दी, 60% ऑफ द टेक्निक्स दे टॉट अस वर फ्रॉम NLP, ठीक है। तो दुनिया आगे निकल गई है। हम पाकिस्तान के उलमा बैठे इसी पे झगड़े हुए बैठे हुए हैं कि जी ये जो है ये सूडो साइंस है या ये साइंस है। ओ भाई, ये सूडो है नहीं है, काम कर रही है, कर लो यार। तुम ये साबित, मुझे एक वो साइकोलॉजिस्ट मुझे कहने लगी एक दफ़ा कि सर नहीं, ये बहुत सारी टेक्निक्स जो आपकी हमारी CBT में है। मैंने कहा यार तो यूज़ कर लो ना, मैंने रोका है। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि NLP अकले कुल है, हाँ जी, ठीक है, लेकिन हर वो एक सवाल जो आपका बनता था ना कि NLP किसको सीखनी चाहिए, हर वो इंसान जी जो इंसानों से डील करता है उसको NLP आनी चाहिए। फिर तो सबको सीखनी चाहिए। बस इसके आपके सवाल का जवाब है। हाँ। अगर आपकी डीलिंग इंसानों से नहीं है तो NLP मत सीखना, ठीक है। अगर आप इंसानों से किसी तरह भी डील कर रहे हो, आप वकील हो, जज हो, लॉयर हो, अपना वो डॉक्टर हो, ठीक है। मेरे डॉक्टर्स जो हैं क्लाइंट स्टूडेंट्स, वो कहते हैं सर हमारे पेशेंट को हम आधा वहीं पे बातों में ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, कुछ भी, आप माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बेटी हो जी, आपको ये नहीं पता कि मेरे बाप की लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन क्या है, इनको हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन, जो मैंने अभी आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की है ना। हाउ डज योर ब्रेन टेक्स इन्फॉर्मेशन एंड देन प्रोसेसेस इट थ्रू माइंड। ब्रेन एंड माइंड का ये एमलगमेशन है, ठीक है। तो ये वो जो लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन है, वो अगर आपको नहीं समझ आई, अच्छा क्रिज्मेटिक्स लोग होते हैं ना, कहते हैं ये बंदा क्रिज्मेटिक स्पीकर है, इसके बंदे में महफिल में बैठो तो उठने को दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा क्रिज्मेटिक कौन था, बेशक, ठीक है। मैं आजकल जब सीरत नबी को पढ़ रहा हूँ इस एंगल से, तो मैं हैरान हो रहा हूँ। मैं NLP में हम पढ़ाते हैं 81 लैंग्वेज पैटर्न्स, जो हम आगे करेंगे। हाँ जी। सीरत और कुरान से मैं 125 ढूंढ चुका हूँ। क्या बात, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार हमने कभी देखा ही, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात वॉज अ पैटर्न, ठीक है। ही वॉज एन अमेजिंग कोच। यार मैं कहता हूँ पाकिस्तान में उस दिन एक शेख से बात हो रही थी, वो अमेरिका से आए हुए थे, तो उन्होंने एक बात ही कहना कि यार अनफॉर्चुनेटली बड़े सग़ीर में पूरे में सीरत एज अ तारीख़ पढ़ाई जाती है। किस दिन कौन सी जंग हुई, किस दिन कौन सा गजवा हुआ, किस दिन क्या हुआ, किस दिन फतह मक्का हुई, हमें तारीख़ पढ़ाई जाती है, सीरत नहीं पढ़ाई गई। कहते हैं सीरत जाके मैंने मदीना में पढ़ी, सीरत जाके मैंने अमेरिका में पढ़ी, ठीक है। मतलब मैंने डिफरेंट इलाकों में, शहर मुल्कों में जाके वहाँ जाके जब मैंने शयूख के पास इंडिविजुअली बैठा तो मैंने सीरत पढ़ी। तो अगर आप सीरत पढ़े ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जी जी जी, ठीक है, तो आपको समझ आएगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहलो याल के साथ अच्छा है, और मैं तुम्हें सबसे बेहतर हूँ। अगर आप अपने अहलो याल के साथ अच्छे नहीं हैं, आप अपनी बीवी के साथ अच्छे नहीं हैं, आप अपने शौहर के साथ अच्छी नहीं हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सीखने की ज़रूरत है। सो NLP इज़ द शॉर्टेस्ट वे, 70 घंटे में, ठीक है, प्रैक्टिशनर लेवल, फिर मास्टर प्रैक्टिशनर सेकंड लेवल है, फिर ट्रेनर थर्ड लेवल है, ठीक है। सो आप 70 घंटे में यू रीच टू अ पॉइंट वेयर एक्चुअली यू कैन ट्रांसफॉर्म योर रिलेशंस। सर NLP में कोई ऐसी टेक्निक या पैटर्न होता है जिसके ज़रिए हम अपने बुरे हालात में अच्छे फैसले कर पाएँ? टेक्निक तो यार ये पूरी की पूरी साइंस ही इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, पहली बात ये है कि जब आपको लोगों की लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मतलब अगर कोई बंदा विजुअल है और उसकी बीवी ऑडिटरी है और उनका बच्चा किनेस्थेटिक पैदा हो जाता है, तो वो जाके डॉक्टर को ये तो नहीं कहेंगे ना कि डॉक्टर साहब ये बच्चा गलत आ गया हमारे घर में, चेंज करो। सो इसका मतलब है कि, और वो मियाँ बीवी में झगड़े क्यों होते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि यार अगर वो विजुअल है, वो कह रही है यार मुझे दिखाओ तुम मुझे कितना प्यार करते हो, वो बंदा कह रहा है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कहती नहीं मुझे दिखाओ, ठीक है। अभी मेरी एक स्टूडेंट है, उसका ये इशू था, उन मियाँ बीवी के काफ़ी झगड़े चल रहे थे, तो कल उसने हमारी क्लास में एडमिट किया कि सर जब से मैंने ये वीकॉक पढ़ा है, मेरे घर के मेरे शौहर से मेरा मसला हल हो गया, क्योंकि मैं अब उसको कहती हूँ शो मी योर लव, तो वो मुझे दिखाता है कि अच्छा ये मैंने किया, ये तुम्हारा, तो वो उसको सुनने का शौक है, तो फिर मैं उसे कहती हूँ आई लव यू टू, ठीक है। उसको सुनने का, चूँकि वो ऑडिटरी है, ठीक है। तो इसी तरह हम इनको कहते हैं ट्रांसलेशन, एक मोडेलिटी को दूसरी मोडेलिटी में ट्रांसलेट करना, ओके। सो उसके ज़रिए पहली बात है कि आपके रिश्ते ख़राब हुई की तरफ जाएंगे ही नहीं। सेकंड, अगर फिर भी चले जाते हैं, जो कि हो सकता है, कई गलतफहमी हो, इंसान का, मेरा अपना केस जो स्विच ऑफ हो जाता है मीटर, ठीक है, तो उस वक्त आपको फिर ये पता है कि यार मेरे पास कितने टूल हैं मेरी टूल किट में। देखो ना, अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर है तो आप
व्हील पाने से भी खोल सकते हो, आप रेंच से भी खोल सकते हो, आपके पास टूल होंगे तो खोलोगे ना। अगर आपके, अभी मेरी गाड़ी का परसों टायर पंचर था, तो मैंने गाड़ी खोली, पता चला व्हील पाना नहीं है। घर में देखा वो रेंच भी नहीं पड़ा हुआ था, अब टूल ही नहीं था तो हम कैसे खोलते, हम सायों से मांगना पड़ा। इसीलिए हम लोगों के पास जाते हैं कि सर मेरे हमारी हेल्प कर दें, थेरेपी सेशन कर दें, काउंसलिंग कर दें। अगर वही टूल आपके पास हैं, हाँ जी, और मेरी ये रिकमेंडेशन होती है कपल्स करें। अभी मेरे इस वक्त माशाल्लाह 4 कपल्स हैं जो मेरे से कर रहे हैं, ठीक है। वो जब कपल्स करते हैं ना, उफ, उनकी जो जिंदगी में तब्दीली आती है ना, अच्छा, क्या खूबसूरती आती है, ठीक है। बिकॉज वो ग्रो करते हैं इकट्ठे, उनको ये पता चलता है अच्छा यार ये चीज़ हुई, मेरी डिस्टॉर्शन हो रही है। फिर वो एक दूसरे को कह रहे होते हैं अक्सर, ओए देखो तुम डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो जब आप वो कर रहे होते हैं तो उसमें आप खुद ब खुद आपको पता चल जाता है कि यार मेरे पास अगर ये हो गया तो मैंने ऐसा कौन सा तीर अपने कमान से निकालना है कि जिससे वो निशाने पे लगेगा और हमारा मसला हल हो जाएगा। कोई ऐसा इशू नहीं है जो रिजॉल्वेबल नहीं है सवाए एक के, क्या? ईगो। जब ईगो आड़े आ जाती है ना तो फिर सारी पियाँ ख़त्म हो जाती हैं, NLP सारी खत्म, फिर सिर्फ एक ही प्रोग्राम रहता है, मी एंड माइन, ठीक है। सो और दूसरी एक और भी चीज़ है बाकी भाई, क्या? जिसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। कहते हैं इसका इलाज हकीम शक, हसद, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना। अच्छा, इन चीज़ों का इलाज भी नहीं है NLP? इनका इलाज यार देखो है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन इन ईगो का इलाज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अगर कोई कराना चाहे तो पहली शर्त है, मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता ना, मैं कहता हूँ किसने भेजा, खुद आए हो, चेंज होना चाहते हो, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। लेकिन अगर मुझे कई बार एक बंदा आया, कहता जी मुझे बीवी ने भेजा, स्मोकिंग का उसका केस था, ठीक है, बीवी कह रही है सिगरेट छोड़ दें। मैं कहा तुम छोड़ना चाहते हो? कहता नहीं। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहता सर सारा दिन दफ्तर से थका हुआ आता हूँ, कुछ नहीं करता, ठीक है, ये एक मेरी शौक है कि मैंने बार दोस्तों के साथ बैठ के 2-3 सिगरेट पीने होते हैं, वो भी कहती है छोड़ दो, ठीक। अब आप गैस करो, मैंने इसको स्टॉप स्मोकिंग का सेशन नहीं दिया, आया तो क्योंकि पहली बात वो खुद नहीं छोड़ना चाहता था। हाँ। अलबत्ता मैंने एक काम और किया, मैंने उसको ये रूट कॉज ढूंढी कि वो ये क्यों करता है। रूट कॉज ये थी कि उसको थोड़ी देर के लिए दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कोई एक्टिविटी चाहिए। जिन दोस्तों में वो बैठता है वो दोस्त स्मोकर्स हैं तो उसको स्मोकिंग में। अच्छा। मैंने उसको पूछा तुम्हारे और कोई शौक है? कहता हाँ मुझे फिशिंग का शौक है, वो भी मेरी बीवी ने बंद करवा दिया। ठीक है, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम फिशिंग कितनी? कहता यार सर जी महीने में एक दिन जाता था मैं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। वो उसके बाद जो है ना, वो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने उसको स्टॉप स्मोकिंग का कुछ नहीं कहा, मैं कहा पीता रहा सिगरेट, कोई टेंशन नहीं है। मैंने उसको ना फिशिंग की चीज़ें उसके माइंड में दोबारा री इंस्टॉल की, वो मेमोरीज। कोई महीने के बाद की बीवी मुझसे लड़ने आ गई, क्या हुआ? कहती है जी मेरा शौहर जो है वो हफ्ते में, महीने में 2 दिन जो है वो दो वीकेंड जो है वो फिशिंग में गुजारता है, आपने क्या किया मेरे मियाँ के साथ? मैं कहा बीबी सिगरेट पीता है? कहती है नहीं। तो मैं कहा फिर सिगरेट पे लगा दूं वापस। फिर तो डर गई। फिर मतलब अब आप देखो ना कहीं उसको सांस लेने का मौका दो ना यार, एक दूसरे को चोक मत करो। हाँ, मतलब थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। जब हम रिलेशनशिप को चोक करते हैं ना, अब अगर उसको बंदे को अगर वो 4 घंटे, अच्छा वो ये भी नहीं कि वो अकेला जाता है, वो बच्चे लेके जा रहा है साथ, ठीक है, तो यार अगर वो कर रहा है तो कर लेने दो ना, उन दोनों को, बाप बच्चों को एंजॉय कर लेने दो, ठीक है। तो वो मेरा टाइम क्यों नहीं मुझे मिल रहा, मतलब कहने का कि अब ये इन चीज़ों का कोई इलाज नहीं है कि जब आपको सिर्फ वो चाहिए कि जी मैंने नहीं ठीक होना। हाँ जी बिल्कुल। तो जब तक वो खुद विलिंगनेस नहीं होगी हम नहीं ठीक हो सकते। सर NLP के थ्रू हम अपने वसवसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं? डाउट्स समीरा 2-3 चीज़ें हैं। डाउट्स तो एक बहुत ही ज़्यादा डीपर लेवल की चीज़ है, मैं उससे भी पीछे एक स्टेप चलता हूँ, ठीक है। समीरा अगर अभी यहाँ पर ज़ोर से, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर यहाँ ज़ोर से धमाके की आवाज़ है डूज, तो आपके माइंड में पहली चीज़ क्या आएगी? कि बस हम तो गए, हमारे घर वाले पता नहीं कहाँ हैं। ठीक है, बेशक वो ये पता चले कि यहाँ से किसी ने गलती से ईंट नीचे फेंक दी थी, लेकिन आवाज़ आई तो हमने पहली चीज़ क्या हुई कि खुदा ना खास्ता कोई धमाका हो गया। आप सड़क पे जा रही हो जी, खासतौर पे कराची वाले बेचारे मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि मोटरसाइकिल वाला क्रॉस करें 2 लड़के, तो क्या आएगा फर्स्ट माइंड में? बस मोबाइल स्नैच हो जाना है, मोबाइल स्नैच हो जाना है, राइट। नाउ ये हमारे एंकर्स हैं, ये हमारे वहमात नहीं है, ये हमारे डाउट्स नहीं है। अच्छा, ये हमारे ट्रिगर्स हैं, ये हमारे एंकर्स हैं। वो ईंट का गिरना एक ट्रिगर था, अच्छा, ठीक है, आवाज़ का आना एक ट्रिगर था कि फौरन माइंड ने कहा ओह धमाका होना है। ये एंकर क्या होता है? जिस तरह जहाज है ना, बहरी जहाज, वो जब खड़ा होता है समुद्र में, उसको जब डॉक में लगाते हैं ना लाके, तो उसके साथ एक लोहे का यूं एंकर सा बना होता है, वो ज़मीन में, पानी में नीचे गिरा देते हैं ताकि वो गहरा चला जाता है पानी में, ताकि जहाज अपनी जगह से हिल ना सके, ठीक है। सो वो उसी तरह हमारे माइंड में चीज़ों के एंकर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब वो एंकर धमाके की आवाज़ थी, वो एंकर बाइक के ऊपर 2 लोग थे, जरूरी तो नहीं कि हर बाइक पे जाने वाले जो है वो आपके स्नैचर्स ही हैं, ठीक है।
इसी तरह वो एंकर्स हस्बैंड वाइफ के होते हैं, ठीक है। उसने मुझे घूर के देखा, इसका मतलब मुझसे प्यार नहीं करता, ठीक है। वो मेरे सालगिरह की तारीख भूल जाता है हमेशा, इसका मतलब उसे मेरी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। वो लेट घर आ रहा है, ठीक है। अब ये उसका एंकर, उसने मुझे, आपने सड़कों पे देखा होगा, लोग कहते हैं जी उसने जोर से हॉर्न मारा, मुझे मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे भी ऊंची आवाज में गुस्सा आता है, कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात कर ले, मुझे ऊंची आवाज वैसे ही आ जाए, मेरा गुस्से का जो ट्रिगर है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, इसको हम लैंग्वेज पैटर्न में अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसके लिए कि अब आप ऊंची आवाज आपका एंकर है उस गुस्से आने का, ओके, ठीक है। सो ये जरूरी नहीं कि ये एंकर पॉजिटिव है या ये एंकर नेगेटिव है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एंकर है ये, ओके। अब अगर इस एंकर को तोड़ना है, हम इसे कहते हैं कोलैप्सिंग एंकर्स, ठीक है। तो हम इसको कोलैप्स करेंगे। जब ये एंकर कोलैप्स हो जाएगा, मसलन मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त हस्बैंड वाइफ की मिसाल देता हूँ जी। शादी के हनीमून पीरियड में क्या होता है, शौहर ने बीवी को देखा, बीवी ने शौहर को देखा, उसके दांत लोहे के भी हैं ना, तो कहेगा आपके दांत तो बहुत प्यारे हैं, आप तो परी लग रही हैं। उसके गंजा वो कहेगी आपके हेयर स्टाइल कितना अच्छा है, 2 बाल थे सर पे, कहेगी आपका हेयर स्टाइल कितना अच्छा। तो शादी के पहले 6 महीने में हमें ये बताया था ना, हनीमून पीरियड तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। हम लोगों के पॉजिटिव एंकर सेट हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आहिस्ता 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 कभी घर वालों के कहने पे, कभी किसी के कहने पे, कभी लोगों के कहने पे, वो जो है ना वो एंकर नेगेटिव होना शुरू होते हैं। वो दफ्तर से भी लड़के आ रहा होता है, ये सास से लड़के बैठी होती है, ठीक है। अब वो एंकर शिफ्ट हो रहे हैं, ओके, ये बराबर पे आ गए, 0 to 10 के स्केल पे 0 पे आ गए। अब ये नेगेटिव एंकर बनना शुरू हो रहा है। तो दरवाज़ा खोलते तो शक्ल देख अपने कैसे खड़ी है, कपड़े देखें कैसे पहने हुए। वो कहती है जल दफ्तर से लड़के आया, मुझसे आगे लड़ रहा है, अपनी माँ को जाके निबेड़, ठीक। अब क्या होता है कि 6 महीने के बाद, साल बाद वो एंकर नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, और वो फिर नेगेटिव इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो उनको फिर हमें कोलैप्स किए बगैर गुजारा नहीं है। कोलैप्स करते कैसे हैं? वो टेक्निक्स है ना, okay. वो सारी चीज़ें तो पॉडकास्ट में नहीं बताई जा सकती ना, वो पूरी एक टेक्निक्स है, ठीक है। वही तो 66 घंटे की स्किल है ना, जो 4 घंटे की टेक्निक को यूज़ करने के लिए 66 घंटे की वो स्किल है, ओके, ठीक है। सो वो जब एंकर बनता है तो फिर हमारे रिश्ते खराबी की तरफ जाते हैं। तो मैं एक छोटी सी, चलो एक आपको टेक्निक बताता हूँ, और ये मैं चाहूँगा कि ये जो हस्बैंड वाइफ्स हैं वो बिल्कुल, जो इनके आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं है, वो ट्राई करें इस टेक्निक को। मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसमें एक ख़तरनाक चीज़ ये है कि अगर आप किसी नीम हकीम के पास चले गए, मेरे पास ऐसे कई केसेस आ चुके हैं, वो ये टेक्निक को गलत तरीके से यूज़ करेगा और आपको रॉन्ग नंबर का पता चल जाएगा, मैं वो भी बताता हूँ। ओके, मैं ये करता हूँ, मैं हस्बैंड और वाइफ को सामने बिठा देता हूँ, आमने सामने, ठीक है, और मैं कहता हूँ आंखें बंद करो। फिर मैं उनके साथ थोड़ा सा हिप्नोटिक एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन, हिप्नोटिक पॉजिटिव एफर्मेशंस के बाद, ठीक है, मैं उन्हें कहता हूँ, अब वो ये दोनों ही सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ आंखें खोल के आपके सामने वो शख्स होगा जो आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम शख्स है, आंखें खोलो। जब आंखें खोलते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं, फिर मैं आंखें बंद कराता हूँ, फिर मैं मजीद उनकी जो वीकनेसेस उन पर काम करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ अच्छा अब ये क्या हो रहा है, ये मैं उनके एंकर्स जो है उनकी एसोसिएशन दोबारा पॉजिटिव कर रहा हूँ। हर पॉजिटिव चीज़ को, उस शख्स को देखो जो तुम्हारी सबसे अहम है, उस शख्स को देखो जो तुम्हें सबसे प्यारा है, उस शख्स को। अब वो क्या हो रहा है कि उससे उनकी एक दूसरे के साथ री एस्टेब्लिशमेंट हो रही है, ठीक। जो हमारे नीम हकीम है वो क्या करते हैं, और ये मैं प्रैक्टिकली केसेस कर चुका हूँ ऐसे लोगों के, ठीक है। वो कहती है मुझे एक फैमिली आई हुई थी मियाँ बीवी के साथ, कहते हैं सर वो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या करता था, सेंटर में खुद बैठ जाता था। अब तुम कह रहा अब तुम्हारे सामने जो शख्स है सबसे अहम, उसको देखो, आंखें खोलो, सामने अपनी शक्ल दिखा रहा है हमको। बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो दोनों का एंकर अपने साथ सेट कर रहा है कि मेरे पास आते रहोगे मैं तुम्हें ठीक करता रहूँगा। अपनी वो दाल चला रहा है, दाल दलिया, चलो चलने दो यार, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बट एनीवेज पॉइंट इज ट्राइंग टू मेक इज कि अब ये हम उसको री इस्टेब्लिश कर रहे हैं उनके एंकर्स को, सही है, पुरानों को तोड़ रहा हूँ और नए इस्टेब्लिश हो रहे हैं, सही है, ठीक है। एक बात याद रखना, NLP हो या कोई भी स्किल है जी, इफ़ इट इज़ नॉट यूज्ड आर्टफुली, जिस तरह मैंने अभी आपको नीम हकीम की एग्जांपल दी है, इट विल बी वेरी डैमेजिंग। सो प्लीज डू नॉट ट्रस्ट एवरीवन who claims to be an NLP practitioner, ठीक है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने पर्सनल तो यूज़ करने के लिए कहा, मैंने उन्हें पब्लिक यूज़ की इजाज़त नहीं दी अभी तक, क्योंकि मैं अभी उनको ट्रेन कर रहा हूँ कि भाई अभी तुम उस लेवल पे नहीं हो। हाँ, मैं सिखाता हूँ उन्हें, मैं साथ साथ उन्हें गाइड करता हूँ, मैं कई दफ़ा उनके सेशंस में बैठता हूँ ताकि मुझे पता चलेगा कि अच्छा अगर सेशन किया है, सही किया है। हैं कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैंने इजाज़त दी हुई है, जो पब्लिकली काम कर रहे हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, वो साइकोलॉजिस्ट है, वो साइकोलॉजी अब यूज़ ही नहीं करती, वो यूज़ ही NLP करती है, ठीक है। वो कहती है सर मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, ठीक। लेकिन हिप्नोसिस का बहुत NLP हम हिप्नोसिस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो मतलब बताने का मकसद है कि ये प्लीज़ आप जाएँ उसके पास, ये काम उससे लें या हेल्प उससे लें जो वाकई जानता है कि वो क्या कर रहा है।
ठीक है। सो यस, ये जो वसवसाएं हैं, ये जो हमारे डाउट्स हैं, जो हमारे नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो हमारे ट्रिगर्स हैं, जो हमारे एंकर्स हैं, इनको तो एनएलपी सबसे पावरफुल। एनएलपी के मशहूर होने की एक वजह ये थी, जो फोबिया क्योर है ना, जी जी जी, इसे हम 15 मिनट फोबिया क्योर कहते हैं। हाँ जी। दुनिया में इसने तहलका मचा दिया था जब इन्होंने लोगों के फोबियाज ठीक बैंडलर ने ठीक करने शुरू किए ना। अच्छा। तो दुनिया पागल हो गई थी कि ये कर क्या रहा है बंदा। फिर उसके बाद ये सेकंड चीज़ ये थी एंकर्स। सो इसमें मैं एक चीज़ और समीरा ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे, आपने मुझे बात की ना बिलीव्स के बारे में, ठीक है, तो हमारे जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो भी हमारे एंकर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब्ज गुम्बद, क्या आता है फौरन माइंड में? सुकून आता है ना, ठीक है। काबा, अल्लाह का वो घर आ जाता है ज़हन में, ठीक है। ये हमारे एंकर्स हैं जो हमारे बिलीफ्स के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। बिलीफ्स की दो मेन टाइप्स हैं, एक एम्पावरिंग बिलीफ्स है, एक लिमिटिंग बिलीफ्स है। अच्छा। एम्पावरिंग बिलीफ्स इस्लाम भी हमें अलाउ करता है। मसलन एक बच्चे की पैदाइश होती है मदीना के बॉर्डर पे, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बाहर बैठे हुए थे, खड़े हुए थे उधर पड़ाव डाल के, ठीक है। उस पैदाइश को सब सहाबा ने कहा कि ये बच्चा हमारे लिए गुड ओमन है, एक अच्छा निशानी है, और ये हमें इन्होंने, ये हमारे इस दीन को क्या कहते हैं, उस चीज़ की निशानी का हमारे दीन को अब तकवीत मिलने वाली है, ठीक है, तरक्की मिल। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ओह ये बंद करो, ये क्या बात करो, बिल्कुल उसको इनकरेज किया, उसको कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। सो एम्पावरिंग बिलीफ, एनीथिंग दैट एम्पावर्स यू, एक्चुअली वी नेवर एवर चेंज, नो मैटर हाउ अगली इट लुक्स। अच्छा। वो शायद, अब मतलब मेरा अगर फॉर एग्जांपल हमारा एक दोस्त था, उसका ये बिलीफ था कि वो अपने ये बालों से यूँ खेलता था, ठीक है। यहाँ पर दो बाल पकड़ के, जब वो मसनद दाल की बात करूँ जब हम पढ़ते थे, तो वो अपने दो बालों पकड़ के ना यूँ खेलता रहता था। तो उसके वो था टॉपर। अच्छा, हम लोगों को बड़ी तप चढ़ती थी कि यार ये क्या मजाक है। एक दिन हमने क्या किया, शरारत की, हमने उसके हाथ बांध दिए, ठीक है, टांगे बांध दी, हाथ बांध दिए। यार वो रोने पे उतर आया समीरा, वो धाड़े मार मार के रोया, कहता मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे एक लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा। अब उसका बिलीफ क्या था, मैं आंखों से पढ़ता हूँ, यहाँ से रेज आती हैं मेरे हाथ में, वो यहाँ से मेरे माइंड में चीज़ें डालती हैं, ओके, ठीक है। अभी उसका एम्पावरिंग बिलीफ था, इंतहाई बेहुदा है, इंतहाई बचगाना है, लेकिन उसको सारी जिंदगी इस बिलीफ ने ताकत दी है। तो यू नेवर चेंज एनीबॉडीज एम्पावरिंग बिलीफ, ठीक है, सही है। बट लिमिटिंग बिलीफ क्या है, उस हाथी की तरह कि जब वो बचपन में था उसको लोहे की जंजीर बांध दी गई थी। लिमिटिंग बिलीफ उस चूंटी की तरह है कि जो काला सर्कल के बाहर नहीं निकलती, ठीक है। कि वो हाथी का बच्चा जब वो बड़ा होता है तो उसको सिर्फ धागा बांधते हैं, तब भी वो नहीं तोड़वाता, क्योंकि उसका माइंड ये मान चुका है कि ये मैं नहीं तोड़ सकता, ठीक है। सो लिमिटिंग बिलीव्स ये है जो मेरे पास लोगों की कॉलें आती हैं ना, सर मैं तो कुछ नहीं कर सकती, सर मेरी बर्दाश्त अच्छी नहीं, सर मैं एनएलपी कर लूँगी, सर मैं सिल्वा कर सकता हूँ, सर मैं बॉडी लैंग्वेज सीख सकती हूँ, सर ये तो आप तो सर उस्ताद है ना, सर ये तो आप, ये सब लिमिटिंग बिलीव्स हैं। सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, बल्कि अगर कभी आपको मौका मिला तो उसको आप ज़रूर उसके साथ पॉडकास्ट करना, वो लोगों के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है, ठीक है। वो माशाल्लाह बहुत अमीर फैमिली से है, ठीक है, सुनियारे की फैमिली है, जो कि सुनियारे की तो मिट्टी भी जो है सोना होती है, ठीक है। उसके वालिदैन ने उसको कहा कि हम तुम्हें क्या नाम अपना पीसी में खाना खाओ, दोस्तों को खिलाओ, कपड़ा महंगा से महंगा लो, लेकिन ये कोर्सेज नहीं कर सकती तुम, और स्टोरी बुक्स, यानी उसको शौक है सेल्फ हेल्प और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का, ये किताबों में पैसे नहीं ज़ाया कर सकती। तो मुझे कहने लगी सर मैं तो एक कोर्स करना चाहती हूँ लेकिन मेरे अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं कहा तुम्हें क्या आता है? मैंने कहा मुझे लिंक्डइन मैंने एक ज़माने में सीखी थी। तो मैंने कहा करो शुरू। समीरा इस वक्त अब ये लिमिटिंग बिलीफ है, हमारे बहुत सारे लोगों का ये लिमिटिंग बिलीफ होता है कि यार मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो 19 साल की बच्ची है, अच्छा, इस वक्त माशाल्लाह 3-3.5 लाख रुपया महीने का कमा रही है, ठीक है, और घर वालों को भी खिला रही है, ठीक है, मतलब गिफ्ट्स भी लेके जाती है, ठीक है, महंगे जूते भी खरीद रही है, महंगी अपने पैसों से अब, और उन्होंने कोर्सेज भी मेरे सारे किए हैं, ठीक है। सो उसका वो जो लिमिटिंग बिलीफ था उसने उसको क्रैक किया, क्रश किया, और उसने उसको चेंज किया एम्पावरिंग बिलीफ में, ठीक है। सो ये जो है ना, हम लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ना, इनको समझना, ये भी हमारे एंकर से जुड़े हुए हैं, हमें लिमिट कर रहे हैं ना। एंकर क्या है? पैसा। फॉर एग्जांपल पैसे का जैसे जिक्र आया, ये ट्रिगर लगा, ओए मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती, ट्रिगर हुआ पैसा, लिमिटिंग बिलीफ सामने आ गया, मैं कर ही नहीं सकती, ठीक है। ये तो उस्ताद है, लिमिटिंग बिलीफ क्या आया सामने, ट्रिगर क्या है, उस्ताद कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, शागिर्द नहीं कर सकता, लिमिटिंग बिलीफ आ गया, ठीक है। सो एंकर एंड लिमिटिंग बिलीफ गो हैंड टू हैंड, ठीक है। सो अगर आप इन सारी चीज़ों को हम डेफिनेटली इंशाल्लाह ज़िंदगी में चेंज कर सकते हैं।
सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।